डॉक्टर के जगदीश सिंह। डॉक्टर के जगदीश सिंह। बुक के बारे में क्या कहना चाहिए? जो मराठा जो बुक है आपने लिखी है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट सतेंद्र पाल सिंह आहूजा जी ने एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा ताकि वो अपनी एसोसिएशन द्वारा लोगों तक जो सिखों और मराठा का कॉमन लिंक है उसको हाईलाइट करें, सो दैट वी कैन क्रिएट ब्रिजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल एप्रिसिएशन। तो मैंने ऐसे ही कैजुअली, मुझे पता था बीइंग ए सिख कि गुरु ग्रंथ साहब में संत नामदेव जी की गुरबानी है, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया तो पता चला कि भगत त्रिलोचन और भगत परमानंद जी की वाणी भी गुरु ग्रंथ साहब में है, और वो गुरु ग्रंथ महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। अच्छा हुआ तो मैंने काम शुरू कर दिया, और इससे जब आगे चले तो समर्थ रामदास जो शिवाजी के गुरु थे उनकी मुलाकात के बारे में पता चला कि वो किस तरह हमारे 6वें गुरु हरगोबिंद जी को मिले थे हिमाचल प्रदेश में। काम करते करते मैंने उसके बारे में लिखा, और समर्थ रामदास गुरु हरगोबिंद जी की जो फिलासफी थी मीरी और पीरी, उससे काफ़ी प्रभावित हुए। उसके बाद मैंने गुरु गोबिंद सिंह जी के ज़फ़रनामे पे एक किताब पंजाबी में लिखी थी। तो ज़फ़रनामा क्योंकि औरंगज़ेब को दक्कन में मिला था तो उसको हाईलाइट किया, और उसके बाद जब वो नांदेड़ आए और वहाँ से उन्होंने बंदा बहादुर को पंजाब भेजा और उसने मुग़ल साम्राज्य की ईंट से ईंट गिरा दी। तो ये सब काम ऐसे ही चलता गया, और मैं एक ही बात कहूँगा कि जब मैंने किताब लिखनी शुरू की तो मुझे एक शायर की कलाम याद आ गया, चलने को चल रहा हूँ मगर इसकी खबर नहीं, मैं हूँ सफ़र में या मेरी मंजिल सफ़र में है। काम चलता गया तो मुझे ये भी ज्ञान था कि महारानी जिंदा की जब डेड बॉडी इंग्लैंड से इंडिया लाई गई तो वो बम्बई में जहाज़ से उतारी गई, लेकिन उसको पंजाब नहीं जाने दिया। तो उसकी डेड बॉडी को बम्बई में भी नहीं, नासिक में क्रीमेट किया गया। तो ऐसे एक एक करके चैप्टर लिखता गया और किताब बन गई। और जो हालात 1984 में यहाँ पे पैदा हुए, उस वक़्त भी डर था कि कहीं जैसे कई जगह पे फसाद हुए, सिखों को मारा गया, उसको अवॉइड करने के लिए मुझे बहुत फ़िक्र था। तो उस वक़्त एक डॉक्टर श्री खंडे साहब जी ने मुझे कहा कि आप ऐसे एक प्रोग्राम महाराष्ट्र लोगों के साथ मिल के कीजिए। तो हमने नामदेव जी की पुण्यतिथि मनाई, वो शब्द यात्रा की, एक दो फंक्शन भी किए जहाँ पे वाई बी चौहान साहब आए,
सन्मुख नंदा हॉल में एक बहुत बड़ा सेमिनार किया और इस तरह ये एक मूवमेंट चल पड़ी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये किताब रिलीज़ हुई है और जिस मकसद से मैंने लिखी है मुझे लगता है कि उससे ये काम सफल होगा। कितने दिन लगे आपको बुक लिखने में, कितना टाइम गया? इसको 5-6 महीने लगे, लेकिन ये 4 महीने कोरोना की वजह से लेट हो गई। और क्या क्या है इसमें मराठी और इसका क्या क्या डाला गया, मराठी और पंजाबी का जो है? देखिए, दोनों मार्शल कौमें हैं, देश को प्यार करती हैं। ऐसा प्यार, ये बहुत सिंपल और हार्ड वर्किंग लोग हैं, एडवेंचरस हैं, तो इनके जो कॉमन फीचर हैं वो इनको यूनाइट करते हैं। और मुझे मालूम है कि ये किताब में, जो मैं सीधी बात तो नहीं करता, मैं कोई नारेबाजी नहीं करता, ना ये कोई प्रचार की किताब है। ये तो एक किताब है सिंपल, जिसमें हिस्टोरिकल जो कल्चरल संबंध हैं दोनों कौमों के, दोनों लोगों के, उसको हाईलाइट किया है। मराठी और इसका संबंध क्या कहना चाहिए, पंजाबी और मराठी, सिखों का और मराठा का इसमें जो नाम रखा गया है टाइटल में? अब ये पूछना कितनी गलत बात है, क्योंकि जब मैंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव जी की वाणी है, त्रिलोचन जी की वाणी है, तो जब हम गुरु ग्रंथ को मत्था टेकते हैं तो हम इनको भी मत्था टेकते हैं। तो ये हमारे अपने हैं। ये तो हमें 1604 में जब गुरु ग्रंथ साहब संपादित करके गोल्डन टेम्पल में रखा गया, तब से ये संबंध जो है हाईलाइट किए गए हैं और हमने तो उसको रीइंफोर्स किया है। एक तरफ आप ये बुक लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ आतंकवाद फिर चालू हो गया पंजाब में, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आतंकवाद फिर शुरू हो गया पंजाब में। इसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये मिसगाइडेड है और मास मीडिया अपने हिसाब से चलता है। उनको कोई ना कोई मसाला चाहिए, मसाला आता है और वो उसको फीड करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे बुक के बारे में? मैं बुक के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, किताब अपने मुंह से बोलेगी कि मैंने तो मास्क पहना हुआ है, लेकिन किताब ज़्यादा बोलेगी। उसको पढ़िए तो आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम? मैं अशोक ग्रोवर, वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कितनी खुशी है बुक के बारे में आज, क्या सर, मुझे बहुत खुशी है, इन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया और साथ में इन्होंने ये इतना बड़ा मौका दिया मुझे यहाँ बैठ के बात करने का। और मुझे सच में बहुत खुशी है कि इन्होंने मराठा और पंजाबियों को साथ मिलके एक ऐसी चीज़ बनाई है जो वाकई कामयाब है, वाकई बहुत कामयाब हुई है। और वर्ल्ड पंजाबी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आजकल क्या चल रहा है? हमारे वर्ल्ड पंजाबी में आजकल चल रहा है सर, ये जितने भी हम लोग ओल्ड एज होम बनाए हैं उसको हम लोग सबकी सेवा करते हैं, सबको देखभाल करते हैं और ओल्ड एज होम को हम बहुत सक्सेस प्रोजेक्ट लेके आगे जा रहे हैं। ये बुक जो एक मील का पत्थर साबित होगी, बहुत सारी चीज़ दिखा है मराठी और पंजाबी का, मतलब सिख और मराठा का। हाँ, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे सिख और मराठा, देखो हम लोग यहाँ बॉम्बे में काफ़ी सालों से हैं, सिख और मराठा साथ में मिलके चल रहे हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन मराठा और सिख का बहुत साथ रहा है। इसके लिए हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये सब हमारे साथ मराठा मिलके साथ में चल रहे हैं। थैंक यू।